वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। आप नहीं मोबाइल स्टेज पे मोबाइल की इजाज़त नहीं जी। अल्लाह आपको खुश रखे। स्टेज पे ना मोबाइल चलाए, अल्लाह खुश रखे। आप तो हमारे साथ बैठे, आप लोगों को अल्लाह बरकत दे। आप सारे मोबाइल चलाने हैं कि बयान सुनने आए जी? माशाअल्लाह। तो फिर दुरूद शरीफ पढ़े मोहब्बत से। मोबाइल तो सब तो ना चलाएं, 2 4 5 चला लें, बाकियों को दे दें, बस खत्म हो गई बात। ज़्यादा तो ज़रूरी बात सुनना है जी। ये काफ़ी सारे कैमरे लगे हुए हैं, ये लोग आपको दे देंगे और आप में से भी जो बनाना चाहे ज़रूर बनाए। पर आप मोबाइल ऊंचा करते हैं तो पिछलों को तकलीफ होती है, उनको नज़र नहीं आता। तो आप मेहरबानी करें, ये अदब वाली महफिल है, आप लोग बस करें जी। ये चुप कराने वाले भी चुप कर जाएं, बैठ जाएं, सारे दोस्त सब बैठ जाएं जी। आप भी थोड़ा इधर बैठते तो पिछलों को दिक्कत ना होती, उनको नज़र नहीं आ रहा। इधर आ जाए आप मेहरबानी। नहीं जी, हो नहीं किसे बोलना जी, हूँ सिर्फ मेरी बारी। अल्लाह आपको बरकतें दे, सलामतियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको करोड़ों रहमतें। आप कितने प्यारे लोग हैं माशाअल्लाह सारे। आप मेहरबानी करें, सारे बड़े प्यार से और ज़ौक़ से दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज़ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। हम्दो सलात के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास रहमत फरमाए। ये महफिल पाक, मुझे तो बेटा कोई इतना ख़तरा ही नहीं है, आप बेशक ईजी रहें, प्यार करने वाले लोग ऐसा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सरकार की औलाद पाक के नाम पाक से मंसूब एक खूबसूरत महफिल है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ अहलियाने मोहब्बत जलवा फिराज है। यकीनन आपने बड़े ज़ौक़ से शौक़ से बंदोबस्त किया है। हमने यहाँ कुछ सीखना है, हमने कुछ बात करनी है, हमने अपने दिलों को किसी ख़ास उल्फत की तरफ मुतवज्जे करना है। अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात ये समझ लें कि दीन के अंदर जिस तरह ईमानियात, इखलाकियात, मुआमलात का बहुत बड़ा दर्जा है, इसी तरह दीन में मोहब्बत का भी बहुत बड़ा दर्जा है। एक बहुत बड़ा मकाम है शरीयत में मोहब्बत का। बड़ी मशहूर हदीस है, आप सब ने सुन रखी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक तुम हर चीज़ से बढ़कर मुझसे प्यार न करो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। अजीज़ दोस्तों, अपने दिल को, अपनी तबीयत को, अपनी कैफियत को हमेशा मोहब्बत वाला रखना चाहिए। नबी करीम से मोहब्बत करेंगे तो ईमान मुकम्मल होगा। अल्लाह से भी मोहब्बत करनी, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करनी। अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो लोग ईमान ले आए वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं।
हमारे यहाँ ये होता है कि थोड़ी बहुत बातों की वजह से हम अपने दिलों को तलख कर लेते हैं। हमारी तबीयतों के अंदर सख्ती आ जाती है, छोटी छोटी बदगुमानियां खुद ब खुद हम अपने जहन के अंदर बना लेते हैं, जिसकी वजह से लोग अपने दिलों में माज़अल्लाह नफरतें पैदा कर लेते हैं, दिल सख्त हो जाते हैं। आपको पता है शरीयत के अंदर गीबत को इतना ज्यादा नापसंद क्यों किया गया, चुगली को इतना ज्यादा नापसंद किया गया कि फरमाया कि गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि गीबत करने वाले नफरतों को फरोग देते हैं, लोगों की ऐब जोई करके नफरत अंगेजी करते हैं। दीन इस्लाम का अगर कोई और नाम रखा जा सकता है तो वो दीन मोहब्बत है। ये सारा दीन मोहब्बत वाला दीन है, प्यार वाला दीन है। आपका लहजा, आपकी गुफ्तगू, आपका उठना बैठना, आपका रवैया, ये प्यार वाला होना चाहिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मिशकात शरीफ में मौजूद है, करीम फरमाते हैं मोमिन होता ही उल्फत वाला, उसमें कोई खैर ही नहीं जो ना प्यार करे और ना उससे मोहब्बत की जाए। उल्फत वाला होता, तलखियों को तबीयत से निकालें। देखे ना तलखी आई, मैं सफर कर रहा था, पाबंदी लगी है जी यहाँ पे, यहाँ पाबंदी है जी, बंद कर दें आप लोग। नहीं नहीं मैं कह रहा जी, तुम क्यों कहना, मेरे नाल प्यार है उन्होंने। आप भी बेटा ये लाइट ऑफ कर दें, ये मोबाइल वाले इधर सामने आओ ना जी, ऐट जगह मोबाइल वाले, आप तो हमारे साथ हैं, तो आप तो फिर अल्लाह ताला आपको बरकत अता करे, सलामती अता फरमाए। ये नाराज नहीं होना आपने, यहाँ पे पाबंदी है तो वहाँ पे आप सब दोस्तों को इजाजत है, बेशक सारे चलाएं, आप लोग बात सुने सारे मोहब्बत से। दोस्तों देखो, वो सिर्फ इसलिए मना किया हिकमत भी सुन लें, को नाराज ना हो जाए। वो नेड़े वीडियो बनाने के चक्कर में फिर बहुत सारे दोस्त पीछे से भी उठ के आगे आ जाते हैं। इसलिए ये एक हिकमत के तकाज़ों के तहत बाज़-औक़ात अर्ज करते हैं, दिल में को बात नहीं बिठानी। और वैसे भी वीडियो फोटो को इतना फ़र्ज काम नहीं है, ये कोई सियासी जलसा नहीं कि सारी तस्वीरें आएंगी तो काम चलेगा। ये तो जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं ना, जिनकी कोई तस्वीर नहीं आ रही, अल्लाह रसूल उन्हें भी जानते हैं कि हसनैन की मोहब्बत में आया बैठा है। इसलिए छोटी सी अर्ज की है, नाराज ना होइएगा कोई दोस्त। अल्लाह आपको सुनो मेरे भाई, हमारी तबीयत के अंदर आहिस्ता आहिस्ता तलखी। मैं एक जगह सफर कर रहा था तो एक आदमी गलत गाड़ी क्रॉस कर गया। अच्छा, क्रॉस भी उसने गलत की और फिर तनकीद भी कर गया कि चलानी नहीं आती तो सीख लो किसी से। तब वो ड्राइवर का मूड खराब हो गया। अब मूड खराब के साथ सफर करना कितना खतरनाक होता है। तो मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा यार वो तो जो करना था करके चला गया, हमने तो सफर करना है। ये जो लोग मूड खराब करते हैं मोहब्बतों के दुश्मन होते हैं। कभी भी अपनी एक बंदा आएगा वो फितना परवरी करके चला जाएगा, आप अपना मूड खराब कर लेंगे। हमेशा प्यार करें, लहजा। बहुत सारे लोग अपने बार किसी बंदे से नाराज होते हैं, घर आके बच्चों पे गुस्सा कर रहे होते हैं। ओ यार ये तेरी औलाद है। अल्लाह के रसूल का तरीका तो ये है कि बच्चे जब भी रसूल पाक के पास आते अल्लाह के रसूल सीने से लगा ले। आपका लहजा प्यार वाला होना चाहिए, अंदाज मोहब्बत वाला। आप देखिए कुरान मजीद की जो मारूफ आया करीमा मैंने तिलावत की है, कुछ सहाबा नबी पाक की बारगाह में कुछ नजराना पेश करने के लिए लाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब आप इनसे फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, हाँ मेरे करीबियों से मोहब्बत करते रहना। चार बेटियां अज़वाजे पाक और फिर हसनैन करीमैन मौला अली, इनसे प्यार करना। और प्यार का माना ये कि दिल के अंदर चाहत, तबीयत के अंदर जज्बा। और भाई छोड़ दें सारा इंतजाम ठीक है, आप बस मेरी तरफ देखें। ये सबको गर्मी लग रही है, हमें को ज़्यादा लग रही है, सारे इकट्ठे बैठे। और अल्लाह जानता है आप में से जितने लोग बैठे हैं सारे मुझसे नेक हैं। ये कोई किसी आजी के तौर पे नहीं कह रहा, दिल की बात बता रहा हूँ। मन आनम के मन दानम, ये तो मेरी ड्यूटी लग गई है स्टेज पे बैठने की। हम किसी गलत फहमी का शिकार नहीं, अल्लाह के सबसे आजिज और कम तरीन बंदे। इसलिए कोई फिक्र न करें, सबको गर्मी लग रही है तो हमें भी लग रही है। परेशानी किस बात की? पीर साहब को पीर साहब ही रहना चाहिए, बादशाह सलामत नहीं होना चाहिए। मेहरबानी फरमाया।
मेरी बात पर तवज्जो करें, सब इंतजाम मुकम्मल है, आप बगौर करें क्या कह रहा है। तो मेरे अजीज, आप याद रखेंगे, मोहब्बत, दिलों में अहले बैते नबुव्वत का प्यार, और वो प्यार सिर्फ खतीबों की तकरीरों में और नकीबों की शेरों में और पढ़ने वालों के मनाकब में नहीं होना चाहिए। वो मैंने अपने दिल से पूछना है कि हसनैन मुझे कितने प्यारे लगते हैं। वो आपने अपने दिल से पूछना है कि हसनैन कितने प्यारे लगते हैं, वो हमने पूछना है। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला, उन्हें पता था कि मुझे सबसे ज्यादा हदीसें याद है, वो जानते थे मेरा एजाज है, उन्हें हाफजा मेरे रसूल पाक ने अता फरमाया है। लेकिन इमाम हुसैन को एक दफा उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन के पैरों में मिट्टी लग गई है। आज तो बहुत सारे लोग हैं ना, वो अपनी कलगी नहीं नीचे होना देना चाहते, उनकी अपनी एक शान होती है। हजरत अबू हुरैरा ने इमाम अली मकाम को देखा तो दौड़े, पगड़ी को खोला और इमाम हुसैन के पैर साफ करने शुरू कर दिए। उन्होंने अर्ज की, आप बुजुर्ग हैं और मैं जवान हूँ। तो कहा, ये बात नहीं है, मैं आपको नहीं देख रहा, मैं तो मदीने वाले महबूब की निस्बत को देख रहा हूँ। दरवेश क्या कहते हैं? दरवेश कहते हैं, असला नाल जे नेकी करिए और नस्ला ताक नहीं भूल दे, बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडिया नाल तोल दे। वो मेरे अजीज, अहले बैत का प्यार, उनकी मोहब्बत आपके दिलों में हर वक्त मौजूद, चाहत। और फिर हमने सीखना है अहले बैते नबुव्वत से। पता क्या मसला है? दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान वो बंदा होता है जो अपने घर से परेशान होता है, और सबसे ज्यादा सुखी वो होता है जो अपने घर में सुखी हो। घर के अंदर बंदा सुखी हो तो बाहर भी बड़े बड़े काम कर लेता है, लेकिन घर में तकलीफ में हो। हमारे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इसका हमें हल बताया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं, अगर थाम के रखोगे तो गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। बहुत बड़ी बात है, जो गुमराही से बचना चाहता है वो सुने। दो चीजें दे के जा रहा हूं, थाम लोगे तो बच जाओगे गुमराही से। या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया, अल्लाह का कुरान, दूसरा मेरे अहले बैत। आप अगर अपना घर मजबूत करना चाहते हैं, घर के अंदर ताकतवर होना चाहते हैं, तो देखें नबी पाक ने घर कैसे बनाया। सबसे पहली बात तो ये कि हुजूर अपने अहले खाना से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। हमारे यहाँ ना बहुत सारी बार की तलखियां भी हम घर ले आते हैं। हम अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, पैसा कई दफा देते हैं, मकान बना के देते हैं, टाइम नहीं देते। औलादों को टाइम दें, इनसे प्यार करें, आप इनके साथ कल्बी वबस्तगी पैदा करें, आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। कितना मसरूफ तरीन वक्त है नबी पाक का, हुजूर से ज्यादा कोई मसरूफ नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मसरूफ तरीन जिंदगी, फिर भी हुजूर शहजादों को वक्त देते, कभी कंधों पे बिठाया हुआ है। कभी रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फातिमा रात मैंने तुम्हारे घर में क़याम करना, एक शहजादे को इधर सुला लिया, एक को इधर सुला लिया। इतना अपने बच्चों को वक्त ही नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक शख्स को कोई जिम्मेदारी देना चाहते थे, किसी ओहदे पर लगाना चाहते थे, आप उसके कागजात तैयार कर रहे थे। उस आदमी का बच्चा खेलता खेलता आ गया, कपड़े मिट्टी से भरे हुए। बंदे ने डांट दिया, चल दौड़ जा अपनी अम्मा के पास, तू इधर किधर आ गया, चल दौड़। तो हज़रत उमर फरमाने लगे कि ये तुमने क्या किया? उन्होंने कहा, जी मैं नहीं बच्चों से ज्यादा, मैं बस इनकी अम्मा जाने ये जाने। तो हज़रत उमर फरमाने लगे, ये कागजात इधर करना, ओहदे पर तैनाती को पकड़ के फाड़ दिए। फरमाया, तू तो इस काबिल ही नहीं, तुझे ओहदा दिया जाए। जो अपने बच्चों से ही प्यार नहीं करती, वो बाकी दिल के अंदर किसी के लिए क्या जज्बा रखेगा जिसका ये जज्बा ही नहीं। अपने बच्चों को वक्त दें। हम जान छुड़ाते हैं, आपने नाराज नहीं होना, जान छुड़ाते हैं। उनका चाचा से बड़ा प्यार है जी, चाचा स्कूल लेके जाता है तो आप क्यों नहीं जाते? फलाना ड्यूटी करेगा, आप करें। अपने बच्चों को वक्त दें। वो किसी बदअकीदा बदमज़हब के पास बैठते हैं, उनकी सारी सोचें बिगड़ जाती।
अपनी औलाद के लिए टाइम निकालें। पहले तो बुजुर्गों से, बच्चों से कहना पड़ता था ना मोबाइल कम इस्तेमाल करें। अब तो बच्चे कहते हैं अब्बा जी से कहें ये घर आते हैं तो थोड़ी देर मोबाइल तो छोड़ा करें, हमारी बात तो सुने। और यारो असल जिंदगी मोबाइल से बाहर है, उसके अंदर नहीं। एक तो नबी पाक ने अपनी औलाद से बड़ा प्यार किया, अपने बच्चों को टाइम दे, मोहब्बत करें। दूसरी बात, मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप कोई नाजायज बात भी माने, तरबियत पर भी पूरी तवज्जो दें। इमाम हसन ने एक खजूर मुंह में डाल ली थी ना उठा के, तो हुजूर ने उंगली डाल के निकाल दी, फरमाया ये सदका है, मेरी औलाद के लिए जायज नहीं। तू भी जरा हुजूर से सीखना, वो लुकमा अपनी औलाद को कभी ना खिलाना जो उनके लिए जायज नहीं, कभी ना। जिस घर में रिस्क हलाल नहीं आता, सबसे पहले उस घर से सुकून रुखसत होता है। तकलीफ ये कैसे हो सकता है तो किसी के बच्चों का माल छीन के ले और तेरे बच्चे सुखी रहे, ये कैसे होगा? रिस्क हलाल तैयब। तीसरी बात जो हमने सीखनी है अहले बैत नबूवत से, वो ये है कि हुजूर ने अपनी औलाद के लिए अल्लाह से बहुत ज्यादा माल नहीं मांगा। हमारा ख्याल होता है सिर्फ पैसे आ जाए तो काम चलेगा। हुजूर ने एक दुआ मांगी है, तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के हबीब ने अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, मालिक एक वक्त रोटी देना, एक वक्त फाका देना। इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, कभी आपने किसी को देखा एक वक्त का फाका मांगते? हालांकि हुजूर की दुआ मौजूद है तिरमिज़ी। सिर्फ मिठाई खाना सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। अपनी अपनी मर्जी की सुन्नत याद कर ली है बस। सिर्फ मिसवाक से दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ रखना भी सुन्नत है, ये भी हुजूर की सुन्नत है। और तिरमिज़ी में मौजूद है, सरकार ने फरमाया, अंस मेरे बेटे हो सके तो सुबह इस हाल में करना, तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। फरमाया ये मेरी सुन्नत है। सीना कुशादा रखना भी सुन्नत। हुजूर ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी दे, एक वक्त फाका दे। मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा पैसे ले आना घर में और बच्चों को बहुत सहूलियात का आदी करना, हलाल हराम की परवाह किए बगैर, ये भी जुल्म है औलाद पर। नबी पाक ने तो फाका मांगा है। दौलत बहुत अच्छी होती तो सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा के घर होती। सादगी में जीना सिखाओ। हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया? ओ जी बच्चे ने कुर्सी तोड़ दी, मोबाइल तोड़ दिया, टीवी तोड़ दिया, क्यों जी? ओ रोटी नहीं उसकी मर्जी की पकी थी। तो ये आप खूब ही बयान कर रहे हैं। इतना बेसब्रा कर दिया आपने, सहूलियात दे दे के एक चीज उसकी मर्जी के खिलाफ हो तो वो चीजें तोड़ता है। ये तरबियत है? फाका अल्लाह के रसूल ने मांगा अल्लाह से। और फिर तीसरी बात, पांचवी बात, चौथी और पांचवी बात यह है कि फाका भी डट के रहा। इधर देखना मेरी तरफ। सैयदा फातिमा की, हसनैन करीमैन की सीरत पर जितनी किताबें पढ़ोगे ना, सब ने लिखा है कि महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, खजूर पानी पे गुजारा होता। लेकिन वही बंदा 4 सफ़े छोड़ के ये भी लिखता है कि जो दरवाजे पे आता था उसे झोली भर के अता करते। इसका माना यह है कि माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कुल माल नहीं होंदा। इत्थे उथे दोवी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदा। समझ आ रही है बात? फाका रहा, महीना महीना चूल्हा नहीं जला, पर जो दरवाजे पे आया उसे झोली भर के। पता क्या हमारे यहाँ होता है? हमारे यहाँ जब लोगों के पास पैसे आते हैं तो फिर वो रिश्तेदारियां भी अमीरों अमीरों से कर लेते हैं। बल्कि जिस बंदे के पास 4 पैसे आते हैं सबसे पहले तो गांव छोड़ता है ना, किसी बड़ी सोसाइटी में जाके घर बनाता है। फिर उसे सारे बंदे अमीर ही लगते हैं, कोई गरीब नजर ही नहीं आता, क्योंकि अब वो गरीब है ही नहीं, दोस्ती नहीं किसी गरीब से। आप दर्द महसूस करें। आजकल तो लोग मजा लेते हैं गरीबों की, बिल्लों की, महंगाई की बातें करके। ये सियासतदान, ये लोग, ये वो तकरीरें करने मजे लेते हैं। भाई तू बता, तूने कितने गरीबों के बिल अदा किए? सिर्फ दास्तान सराई करते हो। अगर आपको ये पता है कि मैं बिल महंगे आ गए, तो ये नहीं पता गली में गरीब कौन कौन है। ये नहीं नजर आता कि मेरे साथ काम करने वालों में मजदूर कौन कौन है। सबको पता होता है, जानबूझ के आंखें बंद की हुई हैं।
और जिसके घर में 5,000 रुपए का रोज पिज्जा आता है वो भी अपने मुलाजिम को कह रहा होता है खर्चे कम कर। ओ भाई तू भी तो थोड़े कम कर दो, तू भी तो ख्याल कर। हम नहीं, हमारा मिजाज नहीं है, हम कोई हेल्प नहीं करते, कोई मदद नहीं करते। ये आप देख ले, आप किसी शख्स से कहें महफिल पे खर्चा करना है, वो 10 लाख भी कर देगा। उसे कहें यार अपने मोहल्ले का तेरा इमाम गरीब है, चल थोड़ी उधर भी तवज्जो कर, तो कहता उन्होंने अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। तो भी तू भी तो अल्लाह पे भरोसा कर। जहां आप महसूस करें ना वो बंदा गरीब है, उसके साथ थोड़ा सा, लेकिन उसकी तस्वीर कोई नहीं ना आनी, फोटो नहीं छपनी, फ्लैक्स नहीं बनने और बड़ी वो सारे काम नहीं होने, उसके नतीजे बुरे उस तरह के नहीं निकलने, शोहरत नहीं होनी। तो मेरे अजीज, अहले बैत नबुव्वत से सखावत सीखे। इमाम हुसैन के दरवाजे पे मांगने वाला आया, 1000 दिनार इमाम अंदर से उठा के लाए। लेकिन ये सैयदा पाक के लाल का कमाल है कि उस बंदे को 1000 दिनार दे के फरमाने लगे, पता नहीं था तूने आना है, वरना मैं को बंदोबस्त करके रखता। एक तो ये कि सादगी, और फिर दूसरा ये कि सखावत, और फिर अगली बात अहले बैत नबुव्वत से जो आपको सीखने को मिलती है वो ये है मुसलसल जद्दोजहद, कोशिश। ये लोग बैठे रहते हैं ना जी, मुफ्तखोरी करते हैं, सारी दुनिया काम करेगी मैं बैठा रहूंगा। ये इस रवैये को इस्लाम पसंद नहीं करता। दीन जद्दोजहद का नाम, कोशिश करें, आगे बढ़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा वो रिस्क पसंद है जो बंदा अपने 2 हाथों से मेहनत करके कमाता है, वो रिस्क अल्लाह को पसंद है सबसे ज्यादा। आप जब तक अपने हाथों की कमाई का जायका नहीं करते, जद्दोजहद नहीं करते, कोशिश नहीं करते, उतनी देर तक लुत्फ नहीं आता। अहले बैत नबुव्वत मुसलसल जद्दोजहद, आप देख लें हजरत अली हमेशा मैदान में रहे, बदर में, ओहद में, खंदक में। एक जंग के मौके पर सरकार ने कहा मैं आपको नायब बना के जा रहा हूं, जैसे एक दफा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम को बनाया, एक दफा और सहाबी को बनाया, आप पीछे रहेंगे, मदीना शरीफ का ख्याल रखेंगे। तो हजरत अली कहने लगे हुजूर आप मुझे औरतों और बच्चों के पास छोड़ के जा रहे, मैं मैदान का आदमी हूं। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। आपकी तबीयत में जद्दोजहद हो, कोशिश हो, काविश हो, आगे बढ़े, मेहनत। बैठे रहते इमाम हुसैन आराम से, इज्जत तो सारी दुनिया करती थी, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में निकले, जालिम का हाथ पकड़ा, उसके खिलाफ जद्दोजहद। हम काम ही नहीं करते, बैठे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत की तालीम के लिए दुआ इरशाद फरमाई है, सुस्ती से पनाह मांग। यहाँ कितने लोग हैं जिनको आप पूछे यहाँ क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ इतना टाइम आपके पास कहाँ से आया जो पास करना पड़ा। एक दोस्त मुझे कहने लगे मैं बोर होता हूँ, मैं कि यार साढ़े को बोर होने भी टाइम कोई नहीं, किधरों टाइम लगे थे बोर होइए, तो फारिग है, बोर हो रहे, काम करें, जद्दोजहद करें। क्या कहते थे हमारे बुजुर्ग वडेरे, ओ जी दादाजी, दादी जी, अम्मा जी, अब्बा जी आप बैठ जाए, अब हम हैं ना काम करने वाले। तो बुजुर्ग क्या करते थे, मैं ना डको जे मैं बह गया तो फिर मैं बह ही गया, मैं कुछ करना चाहता। ये जद्दोजहद वाली जिंदगी मुसलसल, ये अहले बैत का सबक, मुसलसल काम करें, मुसलसल। मेरे असा फरमाया करते थे जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। काम करें, मेहनत करें, जद्दोजहद करें। घर का, मैं तालिब इल्मों से अक्सर कहता हूँ पुत्र छुट्टी जाते हो ना घर में, तो घर के काम किया करो, अम्मा को सब्जी ला के दिया करो, उनकी खिदमत किया करो, वालिद का काम में हाथ बटाया करो। अपने काम, हर वक्त काम, बंदा काम करता अच्छा लगता है। मेहनत करें, जद्दोजहद करें। ये क्या बात हुई यहाँ बैठे वक्त जाया किया, वहां बैठे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह जब सूरज तुलू होता है तो दिन ऐलान करता है, दिन कहता है मैं आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा, जो करना है कर लो। आज सुबह से जिसने तिलावत नहीं की उसकी रह गई, जिसने दुरूद पाक नहीं पढ़ा उसका रह गया, किसी गरीब की मदद के लिए नहीं गया, रह गया, वक्त जाया होता है। तो अहले बैत नबुव्वत ने मुसलसल जद्दोजहद किया। क्योंकि बातें ज्यादा नहीं करनी, बड़ी जल्दी बात को खत्म कर दूंगा। फिर अहले बैत में इस्तिकामत बड़ी है,
ये जरूरी नहीं होता सारे लोग आपकी राय के साथ मुत्तफिक हो जाएं, जरूरी नहीं। आप जिसको हक समझते हैं उस पर खड़े तो हो। हमारे नौजवान सुबह कोई प्रोग्राम बनाते हैं, दोपहर तक कैंसिल कर देते हैं। वो जी मैं बड़े काम शुरू किए ने कामयाब नहीं होया। मैं क्या बड़े छड़ देना तो ही कोई करना और सही करके डट के थोड़ा सा ठहरे। इस्तकामत, जब आप ठहरते हैं, इस्तकामत आप में आती है तो अल्लाह मदद करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला को वो अमल ज्यादा पसंद है जो थोड़ा किया जाए पर रोज किया जाए। हम एक दिन जनाब सारे काम कर देंगे, दूसरे दिन फुल छुट्टी। इस्तिकामत आप देखें इमाम हुसैन की, सारे हरबे यजीद ने इस्तेमाल कर लिए। परदेश भी था, भूख प्यास भी थी, बच्चों का साथ भी था, हालात भी और थे, खवातीन और मस्तूरात और पाकबाज बीबियां भी साथ थीं। लेकिन इसके बावजूद कोई चीज इमाम की इस्तकामत में लग़ज़श पैदा कर सकी। हम ना इस्तकामत नहीं दिखाते, हमें डटना नहीं आता। ओ भाई आप डटे तो सही, आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके कायल हो जाएंगे, आपके मौक़िफ़ को मान लेंगे। लेकिन हमारा रवैया होता है जिधर की हवा हुई हम भी सारे। हम हक परस्त नहीं होते, गिरोह परस्त होते। अपने अपने ग्रुप को सपोर्ट करते, हक को सपोर्ट, बरादरियां सपोर्ट करना, कबीले, ये ग्रोह परस्त। हक को सपोर्ट, हक अगर हमारी तरफ है तो बिस्मिल्लाह, और अगर सामने वाले की तरफ है तो फिर हक को सपोर्ट करें। कोई आके बताए कि वो गली में जनाब आपका बच्चा किसी से लड़ पड़ा है, तो क्या करते हैं सारे डंडे लेके दौड़ पड़ते हैं ना। कभी किसी ने पूछा है कि गलती किसकी है? अपने बच्चे की सपोर्ट करनी। हक ये बनता है, मुसलमान की शान ये है कि वो पहले मालूमात करे हक किधर है, फिर वो अगर अपने बच्चे की गलती है तो फिर तो उसे चाहिए कि वो मुखालिफ के साथ खड़ा होकर अपने बच्चे के खिलाफ मुकदमा करे। लेकिन चूंकि हमारी तबीयत पता नहीं उस तरतीब से, हम उसको सेंचते नहीं तो उलझ जाते हैं। भाई आप इस्तकामत इख्तियार करें, हक के साथ खड़े हो, करम हो जाएगा। इमाम अली मकाम की सीरत बताती है कि खड़े होना सीखो, स्टैंड लेना सीखो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। और फिर हमने सीखना है इमाम हुसैन से सब्र, हौसला, तहम्मुल, बुर्दबारी, ठहराव। आज कौम को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो सब्र है, हौसला। हम फटाफट मेरी तरफ देखें जी, हम फटाफट इनकलाब चाहते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएं दवाई लेने, तो कभी डॉक्टर ने आपसे कहा जाते सारे पता खा लेना, सारा शरबत पूरी बोतल पी लेना, ठीक हो जाओगे, ऐसा कहा उसने? बल्कि अगर सारा पी लोगे तो ज्यादा बीमार हो जाओगे, सारी गोलियां खा लोगे तो ज्यादा तबीयत खराब हो जाए। वो आपसे कहता है एक सिरप का चम्मच सुबह लेना, एक दोपहर लेना, एक शाम लेना, एक गोली सुबह खाना, एक शाम खाना, और हफ्ते के बाद तबीयत ठीक ना हुई तो बताना। आपको दवाई खाने के बाद इंतजार करना है। अगर आप कहते हैं मैं ठीक क्यों नहीं हुआ, तो सारे कहते हैं यार अभी कल तो दवाई ली है। कौम में जल्दी बड़ी पैदा हो गई है। कोई भी काम, ये हम देखते हैं, लोग आते हैं बच्चा दाखिल कराने मदरसे में, कहते हैं कितनी देर में आलिम बन जाएगा। मैं क्या, इल्म तो सारी उम्र पढ़ना चाहिए, वो तो हमेशा पढ़ना है, लेकिन कोर्स का टाइम है, कितनी देर में कोर्स मुकम्मल हो जाता है, बाकी तो पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। तो मेरे अजीज सब्र, हौसला। 100 के करीब कुरान मजीद में उलमा ने लिखा है आयात हैं जो सब्र का दर्स देती है, और अहादीस और रिवायात को जमा किया जाए तो तकरीबन 500 बनती हैं जो सब्र की बात करती है। और इन सारी बातों को समेट के मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जिस तरह इंसानी जिस्म में सर का मकाम है, वही दीन में सब्र का मकाम है। आप में अगर सब्र नहीं तो कुछ भी नहीं। ये पता है इमाम हुसैन ने करबला का जंग मैदान कैसे जीता है? सामने जुल्म था, हुसैन की तरफ सब्र था। जुल्म हार गया, सब्र जीत गया। सब्र जीत जाया कर। क्यों? कि इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। सब्र हमेशा फतह याब।
सब्र हमेशा जीत जाता है, सब्र हमेशा कामयाब होता है। बात समेटने लगाऊं, बंदा मोमिन की शान ये है कि वो मेहनत करता है, नतीजा अपनी मर्जी का नहीं मांगता, नतीजा अल्लाह पे छोड़ता है। दुनिया में जितने भी नबी आए ना अलैहिमुस्सलाम, वो सारे कामयाब गए, सब तमाम अंबिया कामयाब गए। लेकिन किसी का कलमा चंद लोगों ने पढ़ा है, किसी का चंद 100 ने पढ़ा है। नबी कामयाब गए क्यों? कि अल्लाह ने जो उनके जिम्मे ड्यूटी लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी की। हमारे जिम्मे ड्यूटी करना। बहुत सारे लोग कहते हैं बड़े सालों से तबलीग कर रहे हैं, नतीजा क्या निकला? मैंने कहा आपने नतीजा देखा नहीं ना कभी, हमने तो नतीजा निकलते देखा है अल्लाह के फजल। इस गर्मी में भी कभी इतनी दो लोग जमा होते हैं तो ये तबलीग का नतीजा ही है। कभी कोई इस तरफ से गुजर कर तो देखे बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। ओ भाई, हमने तो नतीजे निकलते देखे हैं, लेकिन ना भी नतीजा निकले कोई तो हमारे जिम्मे अजान पढ़ना है। नमाज के लिए बंदे तो रब भेजा करता है, अल्लाह भेजता है। अजान पढ़े, मस्जिद खोले, अल्लाह बंदे भेज देगा। मेरे अजीज, इमाम हुसैन ने शहादत पेश कर दी पर सुबह इनकलाब नहीं आया। यजीद 4 साल फिर भी हुकूमत कर गया था, सुबह ही उसकी हुकूमत नहीं बदल गई। यजीद 4 साल हुक्मरान रहा, लेकिन अब कयामत तक जो हुकूमत है वो इमाम हुसैन की है। हम ना बड़ी जल्दी नतीजा निकालना चाहते हैं। लोग अभी 6 महीने पूरी नमाजें नहीं पढ़ते और वो वली अल्लाह बनना चाहते हैं। अभी थोड़ा सा जद्दोजहद की नहीं तो कहते इनकलाब क्यों नहीं आ रहा हो? भाई तू काम का बाकी अल्लाह पे छोड़ दे, जब मालिक जाएगा उसका नतीजा निकल आएगा। तो मेहनत करें और नतीजा अपने रब पे छोड़। अब मैं अपनी सारी तकरीर फिर दोहराता हूं। एक तो लहजा प्यार वाला रखना, इंशाल्लाह बोलिए। अहले बैत नबूवत से मोहब्बत करनी है तो राज के करनी है। और दूसरा अपने बच्चों से प्यार करना है, हुजूर की सुन्नत समझ, गुस्से नहीं दिखाने, जलाल नहीं दिखाने, नाराजगियां नहीं दिखानी। और तीसरा घरों में सादगी लाए, सादगी। तीसरा ये कि सखावत का मिजाज पैदा करें और जद्दोजहद की तबीयत पैदा करें, कोशिश करें। और फिर ये कि सब्र अपनी जिंदगी में पैदा करें। और फिर ये कि इस्तिकामत पैदा करें। और हमें हुजूर की औलाद ने बताया है कि नतीजे रब पे छोड़ दो। अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है, नतीजे अपने रब करीम पे छोड़ दो। मेरे भाइयों, इन बातों को आपने याद रखना है। आखिरी बात सुने और मैं दुआ करूं। वैसे मेरी आपकी खिदमत में गुजारिश रही, आते ही बड़ी जगहों पे इसलिए नहीं जाता कि दोस्त ना ये वो बैठते नहीं प्यार से उस तरह जिस तरह हम चाहते हैं। बस मैं तो अक्सर कहता हूँ यार वीडियो चाहिए थी तो हमें बताते, खुद ना आते, वीडियो ही भेज देते। सारी दुनिया अगर इसी काम लग जाएगी, देखें आप बाकियों को परेशान कर दिया आपने खड़े हो, कितनी तकलीफ की बात है। आपके पीछे लोग कितने नहीं, अपना बिठाएं जी, अब सारा जलसा तो बिठाते गुजर गया, आप तो दुआ करनी है जी, अब तो हम कहेंगे ही नहीं। बस आप सुने एक बात और मैं दुआ करने लगा हूं। 2 चीजें अपनी जिंदगी में इमाम हुसैन की हमें अता करदा हमने कभी नहीं भूली। इमाम हुसैन ने ना करबला में नमाज छोड़ी है, ना कुरान की तिलावत छोड़ी। इश्क करो नमाज, इश्क करो कुरान पाक, सब कुछ रह जाए, सजदे और तिलावतें कभी नहीं रहनी। जिसकी आज सुबह की नमाजें रहती हैं वो सारी कज़ा इशा के साथ पढ़ के सोना और कुरान मजीद को चूम के तिलावत करके सोना, ये बड़ा ज़रूरी है। इसके बगैर गुजारा नहीं। मेरी बड़ी दुआएं हैं उनके लिए जिन्होंने ये मेहनत की। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमा।